हिंदी कहानियां किड्स में आज आप कहानी सुन रहे हैं किलकारी बेटियों की। टेबल पर किताब खुली पड़ी थी, लेकिन अन्या का ध्यान कहीं और ही था। हमेशा हंसती मुस्कुराती और कभी किसी बात का तनाव न पालने वाली उस प्यारी सी लड़की के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। सुबह से लेकर अब तक के तमाम घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे रह कर घूम रहे थे और उसकी बेचैनी बढ़ाए जा रहे थे। मीनू अन्या की कामवाली थी। आज सुबह उसने अन्या की मां से कहा, चाची जी मैं आज शाम को काम करने नहीं आ सकूंगी। जब मीनू से इसकी वजह पूछी गई तो उसने कहा कि उसे अपनी बहन को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना है, ये पता लगाने की उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर लड़की हुई तो उसे गिरा देना है। अन्या के कानों में भी ये बात पड़ी। उसने हैरानी से कहा, लेकिन मीनू दीदी अब तो सरकार ने लिंग जांच पर रोक लगा दी है और ये गलत भी है, पाप है। कोई रोक नहीं लगी अन्या, पैसे दो तो सब पता चल जाता है। और गलत क्या है इसमें? पहले से ही मेरी बहन को 2 बेटियां हैं। अब इस महंगाई के जमाने में 3 बेटियां लेकर क्या करेगी? कैसे करेगी दहेज का इंतजाम? और फिर वंश भी तो चलाना है, वरना सारी जिंदगी सास के ताने सुनती रहेगी मेरी बहन, मीनू ने बेफिक्री से कहा। लेकिन अगर आप बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दें तो दहेज की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। मीनू दीदी ने तो कितनी योजनाएं चलाई है लड़कियों के लिए। अन्या ने मीनू को समझाना चाहा, ये सब किताबी बातें हैं अन्या, जो आप जैसे बड़े घर के लोगों को ही अच्छी और सच्ची लगती है। वरना आज भी सच यही है कि चाहे लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अच्छे पद पर हो, फिर भी दहेज देना ही पड़ता है। कहकर मीनू चली गई। मीनू की बातों को सुनकर अन्या सोच में पड़ गई। उसे अपने माँ पापा से हमेशा ही इतना प्यार दुलार मिला था कि बेटियों का अनचाहा बोझ होने वाला एहसास उसके ज़हन से कोसों दूर था। ना जाने क्यों मीनू से अजन्मी बच्ची को खत्म कर देने की बात सुनकर वो अचानक ही बहुत बेचैन हो गई थी। उसका दिल कह रहा था ये गलत है और उसे इस गलत को होने से रोकना चाहिए, पर कैसे ये अन्या समझ नहीं पा रही थी। अपनी तरफ से उसने मीनू को समझाने की कोशिश भी की थी, पर वो व्यर्थ ही साबित हुई थी। ख्यालों में खोई अन्या का ध्यान उसकी सहेली प्रीति की आवाज से टूटा। ओ मैडम, किन सपनों में खोई है? कॉलेज नहीं चलना क्या? हाँ चलो, कहकर अन्या ने अपना बैग उठाया और प्रीति के साथ कॉलेज के लिए चल पड़ी, जहां आज महिला दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम होने वाला था। उसे उदास देखकर जब प्रीति ने वजह पूछी तो अन्या ने उसे मीनू की बात बताई। अरे ये उनकी जिंदगी है, उनकी समस्या है, तू क्यों बेवजह का तनाव पाल रही है? चल आज कार्यक्रम के बाद पार्टी करते हैं कैंटीन में। बहुत दिन हो गए मजा किए, प्रीति ने बेबाक अंदाज में कहा। अन्या सहसा चीख पड़ी, चुप कर प्रीति, क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं बची तुझ में? तू खुद भी एक लड़की है, आखिर फिर तू ऐसे कैसे बोल सकती है? इतनी बड़ी बात सुनकर तो क्या करूं? मदर टेरेसा बन जाऊं और सबके बच्चे पालूं? इतना दुख हो रहा है तो तू पाल ले उसका बच्चा, कहकर प्रीति कार्यक्रम में चली गई। अन्या भी बेमन से कार्यक्रम में पहुंची। महिला दिवस पर दिए जाने वाले बड़े बड़े शानदार भाषणों से आज उसे चिढ़ हो रही थी। उसका जी चाह रहा था वो चीखकर बोले, बंद करो ये दिखावा। जब इस दुनिया में एक बेटी को आने ही नहीं दिया जा रहा तो कैसा महिला दिवस? आखिरकार वो बीच में ही उठकर अपने घर के लिए निकल गई। उसे यूं बेवक्त घर आया देखकर जब उसकी मां ने वजह पूछी तो अन्या ने सब बता दिया। उन्होंने कहा, देखो अन्या,
हमने तुम्हें एक अच्छी और सरल जिंदगी दी है बिना किसी भेदभाव के, इसलिए तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया ऐसी ही है। लेकिन ये सच नहीं है मेरे बच्चे। गरीब परिवारों की और कहीं कहीं तो अच्छे पढ़े लिखे परिवारों की सोच आज भी वही है कि बेटी बोझ होती है। अगर औरत बेटी को जन्म देना भी चाहती है तो कभी सास जबरदस्ती दबाव डालती है, तो कभी पति छोड़ने की धमकी देता है। और साधारण परिवारों में ससुराल से निकाली गई स्त्रियों की क्या दशा होती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। कभी परिवार वालों का साथ रहता भी है तो दहेज के दानव को देखकर हिम्मत नहीं पड़ती कि बेटी को जन्म देकर पहले लाड़ प्यार से बड़ा करें और फिर या तो बिना दहेज उसे कुंवारी बैठी देखते रहे, समाज के तानों से उसे घुटते हुए देखते रहे, या अगर किसी तरह शादी हो भी गई तो ससुराल से उसके जलकर मर जाने की खबर सुने। इसलिए कहीं ना कहीं मीनू का फैसला ठीक ही है। माँ की बात सुनकर अन्या सोच में पड़ गई कि क्या सचमुच ये जो होने जा रहा है वो सही है। और फिर उसे प्रीति की बात याद आई। तू क्यों नहीं पाल लेती उसका बच्चा? अन्या तुरंत अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, क्या हम उस बच्ची को नहीं पाल सकते? उसे मारना जरूरी है? चुप कर अन्या और जाकर पढ़ाई कर। ये सब फिल्मी बातें मत कर, 1 हफ्ते बाद से ही तेरे पेपर्स है। पता नहीं पास भी होगी तू या नहीं। पहले अपनी फिक्र कर, बाद में दुनिया की करना। माँ ने उसे डांटकर अपने कमरे में भेज दिया। किताब खोलकर रोती हुई अन्या ने सहसा अपने आंसू पोंछे और अपने आप में बोली, प्यारी बच्ची, माँ ने सही कहा, पहले अपनी फिक्र करो फिर दुनिया की। अभी तो मैं मजबूर हूं कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती क्योंकि मैं खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हूं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं, पढ़ाई और जिंदगी को कभी गंभीरता से नहीं लेने वाली अन्या खुद को इस काबिल बनाएगी कि वो तुम जैसी अनचाही बेटियों को चाहत से भरी दुनिया दे सके। और आज का दिन अन्या ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किताबों से दूर भागने वाली उस लड़की के लिए अब किताबें ही उसकी दुनिया हो गई थी। उसमें अचानक आए इस बदलाव को देखकर सभी हैरान थे। स्नातक में कॉलेज टॉप करने के बाद आज अन्या संघ लोक सेवा आयोग की भी टॉपर बन चुकी थी। जिला पदाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग और ईमानदार अन्या का अब हर जगह सम्मान होने लगा था। अन्या को अब अनचाही बच्चियों को बचाने की मुहिम शुरू करनी थी। उसने इस संबंध में अपने सहयोगियों से बात की। बहुत से लोग इस नेक काम में उसका साथ देने के लिए मान गए और सबने मिलकर एक संस्था शुरू की, किलकारी बेटियों की, जहां हर उस बच्ची का स्वागत था जो अपने परिवार के लिए बोझ थी। अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए अन्या और उसकी संस्था का काफी नाम हो चुका था। बहुत से लोग अब इस संस्था से जुड़कर इसके कामों में सहयोग देने लगे थे। जिन जिन जिलों में अन्या पदाधिकारी बनकर गई वहां उसने किलकारी बेटियों की को शुरू किया। इस संस्था के जरिए अब बहुत सी बच्चियों को नया जीवन मिलने लगा था। ऐसा जीवन जो उम्मीदों से भरा था, जहां उन बच्चियों के लिए प्रेम और स्नेह था, बोझ होने का एहसास नहीं। काम से वक्त निकालकर अन्या अक्सर ही संस्था जाकर खुद निरीक्षण करती थी कि बच्चियों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई सही से चल रही है या नहीं। अन्या अब बेफिक्री से घूमती, मस्ती करती लड़की की जगह उन बच्चियों की अन्या माँ बन चुकी थी। जब भी उसके माता पिता उसकी शादी की बात करते तो अन्या का एक ही जवाब होता, जिस दिन मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा जो उस बच्ची को ना बचा पाने के मेरे उस दुख को समझ सकेगा, मैं जरूर शादी कर लूंगी, लेकिन तब तक मुझे इनका जीवन संवारने में अपना जीवन लगाने दीजिए। फिर कुछ नहीं कह पाते थे उसके माँ पापा। लोगों के बीच अपनी बेटी का मान सम्मान देखकर उन्हें भी गर्व होता था उस पर और उसकी सोच पर। इस संस्था के जरिए अब बहुत सी बच्चियों को नया जीवन मिलने लगा था। ऐसा जीवन जो उम्मीदों से भरा था, जहां उन बच्चियों के लिए प्रेम और स्नेह था, बोझ होने का एहसास नहीं।
काम से वक्त निकालकर अन्या अक्सर ही संस्था जाकर खुद निरीक्षण करती थी कि बच्चियों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई सही से चल रही है या नहीं। अन्या अब बेफिक्री से घूमती, मस्ती करती लड़की की जगह उन बच्चियों की अन्या माँ बन चुकी थी। जब भी उसके माता पिता उसकी शादी की बात करते तो अन्या का एक ही जवाब होता, जिस दिन मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा जो उस बच्ची को ना बचा पाने के मेरे उस दुख को समझ सकेगा, मैं जरूर शादी कर लूंगी, लेकिन तब तक मुझे इनका जीवन संवारने में अपना जीवन लगाने दीजिए। फिर कुछ नहीं कह पाते थे उसके माँ पापा। लोगों के बीच अपनी बेटी का मान सम्मान देखकर उन्हें भी गर्व होता था उस पर और उसकी सोच पर। आज 2 दिन की छुट्टी लेकर अन्या किलकारी की पहली शाखा जा रही थी। जैसे ही अन्या वहां पहुंची सभी बच्चियों ने सहसा उस पर फूलों की बारिश कर दी। इस स्वागत से वो चौंक गई और जब उसने इसकी वजह पूछी तो एक बच्ची ने कहा, उफ ओ अन्या माँ, आप ना काम में इतनी खोई रहती हो कि अखबार भी नहीं पढ़ती। लेकिन फिक्र मत करो, आप हम सब पढ़ते हैं अखबार। और उसने आज सुबह का अखबार अन्या के हाथ में दे दिया जिसमें उसे भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित करने की खबर छपी थी। अखबार पर छपी तारीख देखकर अन्या को बरसों पुरानी वो घटना याद आ गई जो इसी तारीख को घटी थी और जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। सहसा अन्या फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ा संयत होने पर उसने उन बच्चियों को वो घटना बताई और कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची का है जिसे मैं बचा नहीं सकी, लेकिन उसने मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लिया और मुझे वो हौसला दिया कि आज मैं तुम सबके साथ मुस्कुरा पा रही हूँ। अन्या की बात सुनकर सभी बच्चियों की आंखें नम हो गई और उनका जीवन संवारने में सूत्रधार बनकर आई उस अजन्मी बच्ची को सब मन ही मन धन्यवाद कहने लगी।